जवान बच्चे जिनका शादी नहीं हुआ है तो यही करे हुआ है। अपनी आंखों को बंद करो। जवान जो बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई वही केवल आगे आएंगे, शादीशुदा आगे ना आए। मैं जवान बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जिनकी शादी हुई है वो पीछे आ जाए। अपने आंसुओं से मैं धोले चरण, अपने बालों से मैं पोंछू तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछू तेरे चरण, तेरे चरण। देखिए इनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, कई बच्चे रो रहे हैं। तेरे चरण, तेरे चरण। थोड़ा सा साइड पीछे हट जाइए। केवल लीडर लोग वहां पर खड़े रहेंगे, लीडर लोग, बाकी सब विश्वास पे बैठ जाए। आपने यदि आपके यहाँ पर बच्चे हैं तो आप मन में प्रार्थना करो अपने बच्चे के लिए। यदि बच्चे के माता पिता यहाँ पर है तो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करो। आंखें बंद रखो, सब कलिश अपनी आंखों को बंद रखें। यदि जीवन में अपने बच्चे आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, यदि आपकी इच्छा है तो अपने बच्चे के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। बच्चों, जितना आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हो, जितना कोई आपसे प्रेम नहीं करता उतना यीशु आपसे प्रेम करता है। और हर एक बच्चे के लिए माता पिता की इच्छा होती कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे, जीवन में आगे बढ़े, खुश रहे, ये उनकी इच्छा होती है। और ऐसे ही आपके माता पिता की इच्छा आपके लिए है। और बच्चों की वजह से माता पिता हमेशा चिंता करते, वो चिंता में रहते हैं कि कहीं वो भटक ना जाए, कहीं पाप में डूब ना जाए, कहीं गलत मार्ग पे ना जाए, कहीं उनके जीवन के साथ कोई हादसा ना हो। ये हमेशा माता पिता चाहते हैं। लेकिन आपका काम है माता पिता के आगे रहना, आपका काम है माता पिता को हमेशा खुश करना, आपका काम है माता पिता के लिए एक आदर्श बनना, दूसरे बच्चे के लिए एक आशीष का कारण बनना है आपका काम है बेटा। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, यदि आप बुराई के मार्ग पे हो, गलत मार्ग पे हो, पाप में जीवन जीते तो छोड़ दो उसे और आज अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दो, क्योंकि परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता है। आप अपने पढ़ाई में, अपने जीवन में, भविष्य में जो कुछ बनना चाहते हो वो यीशु ही कर सकता है। यदि आप पाप में डूब चुके हैं तो आप छोड़ दो उसे। यदि आपकी वजह से आपके परिवार दुखी है, आपके मम्मी पापा दुखी है, पाप को छोड़ दो, मम्मी पापा को गले लगाओ, उन्हें क्षमा मांगो, वो क्षमा कर देंगे आपको, क्योंकि वो दिल से चाहते हैं आपको। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, यदि आपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर कुछ काम किया है तो क्षमा मांगिए मम्मी पापा से। यदि आप मम्मी पापा को दुखाए तो मम्मी पापा से क्षमा मांगिए। यदि मम्मी पापा आपको बार बार बताकर भी आप नहीं सुने हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ हुआ है, वो रो रहे हैं, तो क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, मम्मी पापा के पास जाओ और क्षमा मांगो। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके भविष्य के विषय में चिंता करते हैं, वो आपके भविष्य के विषय में चिंतित है और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चे सुधरे, मेरे बच्चे आशीषित हो जाए। वो मम्मी पापा चाहते हैं, वो आपके लिए उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो आपके
आपके लिए भाग दौड़ करते हैं, वो आपके लिए पास्टर से विनती करते हैं, वो आपके लिए प्रभु से विनती करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, प्रभु हमारे बच्चे के ऊपर दया करो। और आप यदि उनकी इज्जत नहीं करते हो, उनको आदर नहीं देते हो, तो आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा। परमेश्वर जो आपको आशीष देगा, आपके माता पिता के आप आदर करते हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको अभिषेक से भर देगा। और भविष्य में चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या आप बिजनेसमैन बने, चाहे आप कोई भी बनना चाहते हो, निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। अपनी आंखों को बंद करके हाथों को खोलो, क्या हो जाओ। लेकिन मम्मी पापा के विरोध में फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि आपने माता पिता को दुखाया है और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे वजह से मेरी माँ दुखी है, तो जाओ, अभी जाओ उनके पास, गले लगाओ, उनसे प्रेम करो और आकर यहाँ पर खड़े हो जाओ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा को दुखाया हो, तो जाओ, उनको गले लगाओ और क्षमा मांगो और यहाँ पर आकर खड़े हो जाओ। प्रार्थना करने से पहले मैं बता रहा हूं, कोई है यहाँ पर ऐसे, कोई है यहाँ पर ऐसे? यदि आपने मम्मी पापा को दुखाया है, आइए पवित्र आत्मा इन लोगों को छू ले। पवित्र आत्मा, अपनी आंखों को बंद करो, देखो अभिषेक आ रहा है। लीडर लोग ध्यान दो, लीडर लोग यहाँ वहां मत देखो, लीडर लोग ध्यान दो। आइए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से, इनके भविष्य के विषय में आप जानते हो प्रभु, इनके भविष्य को उज्जवल बनाने वाले केवल आप हो प्रभु। इन्हें मार्ग दिखाने वाले आप हो प्रभु। इस मार्ग पे चलना है, उस मार्ग को दिखाने वाले पवित्र आत्मा आप हो। ये जीवन में भविष्य में जो भी बनना चाहते हैं, वो अपने बुद्धि बल, खुद के बुद्धि बल से, शक्ति से नहीं बनेंगे, लेकिन आपके अनुग्रह से और आपके अभिषेक से बनेंगे। वो अभिषेक इनके जीवन के ऊपर मैं मांगता हूँ आज के बाद, ताकि प्रभु ये पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाए, आशीषित महिला और पुरुष बन जाए, आशीषित यीशु के नाम में इन बच्चों के लिए मैं मांग रहा हूँ पिता। ये बाबा 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 बाबा, ये बाबा 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 बाबा, ये बाबा 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 बाबा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया हालेलुया। क्या बच्चा आप तैयार हो? अपने हृदय को खोलो, यीशु से पहले प्रेम करो। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, अपने हृदय को खोलो, यीशु से प्रेम करो। पाप में यदि आप डूब चुके हो, तो अपने मन से पाप को निकाल कर फेंक दो और क्रूस पर चला हुआ यीशु, उसे प्रेम, उसके और अपनी दृष्टि लगाओ, उसे प्रेम करो। कल आपने सुना कि पौलुस कहता है, संसार मेरी दृष्टि में, मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अभिषेक तब तक नहीं आता बच्चों, जब तक आप पाप से नहीं छुटकारा पाते हो, जब तक आप अपने हृदय को नहीं खोलोगे, जब तक आप बुराई को नहीं छोड़ोगे, अभिषेक नहीं आता है। अभिषेक आता है पश्चाताप के द्वारा, अभिषेक आता है हमारे विश्वास के द्वारा, अभिषेक आता है हमारे समर्पण के द्वारा, अभिषेक आता है हमारे पुकार के द्वारा, अभिषेक आता है पवित्र होने के द्वारा। अभी इसी समय में मैं 2 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ, पश्चाताप कीजिए बच्चे, पश्चाताप कीजिए बच्चे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने से पहले मैं बता रहा हूँ, पश्चाताप करो, बुराई से मन को फिराओ, पाप से बाहर आ जाओ और प्रभु को बोलो, यीशु तेरे पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध करा। बच्चों बोलो, पवित्र प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध करा। जाने अनजाने में जो भी मैंने पाप किया, जो भी मैंने गलती किया, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। अपने मुंह से अंगीकार करो। देखिए अभिषेक आना शुरू हो चुका है।
उसे अंगीकार करो। देखो अभिषेक आना शुरू हो चुका है, अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। अंगीकार करो, आपका भविष्य उज्जवल हो रहा है, आपका अंगीकार आपको आशीष दे रहा है, आपका अंगीकार आपको आशीष दे रहा है, आपका अंगीकार आपको छुटकारा दे रहा है, आपका विश्वास आपको मजबूत बना रहा है। यीशु से प्रेम करो। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे रो रहे हैं, उनके आंसू बह रहे हैं। देखो ये बच्चे कितने यीशु से प्यार करते हैं, कितने बच्चे, सारे बच्चे रो रहे हैं। वो यीशु आपकी महिमा हो। यीशु ही है जो आपसे पिता यीशु के नाम से धन्यवाद। क्या बच्चे आप तैयार हो? आइए हाथों को। स्वर्ग के और सीधा स्ट्रेट हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ। और आप सिंहासन के पास खड़े हो, वहां पर आग है और आग की धाराएं वहां से बह रही है, वो आपके हृदय के अंदर से बाहर आ रही है। आग का बपतिस्मा आपका हो रहा है। आपने जीवन में पहला प्रथम स्थान यीशु को, आप यीशु से प्रेम करते हो, उसके लिए आज यीशु आपको आशीष देना चाहता है। आप सिंहासन के सम्मुख खड़े हो आत्मा के द्वारा, और यीशु आपको आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूँ एक लहर आ रही है, एक लहर आ रही है। देखो मेरे आंखों के सामने देख रहा हूँ, मैं एक लहर को देख रहा हूँ, एक लहर को देख रहा हूँ, एक अद्भुत अभिषेक को देख रहा हूँ जो आप लोगों के ऊपर आ रही है। यीशु के सामर्थ्य के नाम में, यीशु के सामर्थ्य के नाम में, यीशु के सामर्थ्य के नाम में। Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh wonderful Lord. Oh Jesus, wonderful Lord. Wonderful Lord. Oh Jesus, wonderful Lord. Wonderful Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. परमेश्वर, oh परमेश्वर तेरी सामर्थ्य, तेरी सामर्थ्य, oh Lord Jesus, hallelujah. ओ परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान समझ देने वाला, हालेलुया। शबाना बहुत अभिषेक आ रहा है, या बहुत अभिषेक आ रहा है, बहुत अभिषेक आ रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चे आशीषित हो रहे हैं, ये बच्चे आशीषित हो रहे हैं, ये बच्चे आशीषित हो रहे हैं, उसके महिमा के लिए बहुत आशीषित हो रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। मैं चाहता हूँ इस समय सारी कलीसिया खड़े होकर अपने हाथों को उठाए। मेरा जो वचन का प्रचार है, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद। स्वर्गदूत ने कैसी आराधना की, लेकिन हमें कलीसिया को कैसे आराधना करना है मैंने थोड़ा सा बताया, लेकिन गहराई से बताने के लिए मेरे पास अभी समय बहुत कम है। लेकिन मैं अभी सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कलीसिया तैयार हो जाओ परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु आ रहा है, कलीसिया स्वर्ग में उठाई जाएगी, वो दिन आ रहा है। हालेलुया। गाए हो
राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। ऊंची आवाज से तू है प्रभु हमारा खुदा। फिर एक बार ऊंची आवाज से हम गाए हो सना। ऊंची आवाज। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। फिर एक बार यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो। महिमा गाए जमीन। यहाँ पर अभिषेक बह रहा है। गाए हो सना। तू राजाओं का यहाँ पर अभिषेक बह रहा है। राजा, तेरी महिमा ओ ठीक अभिषेक। तू है यस यस प्रभु। यस यस। ओ एक हम गाए हो ओ अभिषेक, ओ अभिषेक, ओ अभिषेक। यस 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 फायर। या ओ हिबाला गंधारा मशंदारा। यस 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 यस। ओ अभिषेक, अभिषेक। ओ महिमा महिमा महिमा। तूने ओ अभिषेक, अद्भुत महिमा बच्चों के जीवन में अद्भुत महिमा। ओ शमरा गंधारा छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाइए रे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। यस लॉर्ड। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। पास्टर साहब आपके जितने भी जीते हैं इस समय में आ गया है। तू राजा का तेरी महिमा होए सदा। आपके जितने भी सेवक और लीडर लोग हैं हमारा खुदा। हम गए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। जितने भी सेवक लोग हैं दास और दासियां लीडर आगे आकर खड़े हो जाओ। ये बच्चों को निकालो। बच्चे लोग दूर हो जाओ, तुम लोग नहीं प्राप्त होगा। आगे हाथ में जो बच्चा इसके पास दे दो। लीडर लीडर आ गया। बाकी के विश्वासी लोग थोड़ा सा पीछे हट जाओ। हालेलुया। कोई ऐसे लोग हैं जो इनके पीछे आकर खड़े हो सकते हैं इनको पकड़ने के लिए। विश्वासी अगर कोई मजबूत लोग हैं प्रेम तुम्हें भी पूछो। बहन लोगों के पीछे कोई खड़े हो जाओ। सिस्टर आप आइए जल्दी से। और कनिष्ठा अपने आप को बंद करें। ध्यान दीजिए जितने भी दास और दासियां हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके ऊपर हो चुका है। सेवकाई के लिए आपको बुलाया है।
संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो कई साल तक सेवकाई करके वो पीछे हट गए, उनका नाश हो चुका है क्योंकि वो गलत रीति से सेवकाई करते थे। लेकिन आज जितने भी हम पर दास और दासियां हैं, सेवक लोग हैं, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, जिस काम के लिए अपने आप को आपने समर्पित किया, एक पवित्रता के साथ तन मन लगाकर आत्मा और सच्चाई से सेवकाई करो, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन बहुत नजदीक है और आपको एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, संकट मुसीबत क्यों ना हो, उसका सामना करो, क्योंकि आज जो अभिषेक आपको मिला है और जो अभी मिलने वाला है, इसके द्वारा आपके द्वारा बड़े बड़े काम होने वाले हैं। आपके द्वारा चंगाई की सेवा होने वाली है, आपके द्वारा छुटकारे की सेवा होने वाली है, आपके द्वारा सुसमाचार प्रचार की सेवा होने वाली है, आपके द्वारा शैतान का राज्य खत्म होने वाला है, आपके द्वारा जादू टोना तंत्र मंत्र की सारी शक्ति खत्म होने वाली है। लेकिन अपने आप को नम्र करो, अपने आप को विलीन करो, अपने आप को उसके सेवा के लिए सौंप दो और मन में अहंकार घमंड ये ना लाना। प्रेम की सेवा का ही है, हमेशा प्रेम करना है, एक दूसरे से नफरत नहीं करना, एक दूसरे की बुराई नहीं करना। अगर कोई गिर रहा है उसका हाथ पकड़ो और थामो, उनको आगे लेके चलो। ऐसी आपको सेवा का करना है। जीवन में कभी आप ऐसी सेवा का करोगे कि जीवन में आप कभी भी हार नहीं मानोगे, क्योंकि सिंहासन के ऊपर जो बैठा है वो देख रहा है, वो देख रहा है मेरा दास मेरी दासी कैसे जी रहा है। आइए आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर हाथ करो, क्या होता हूँ। आइए पवित्र, ये आपके प्यारे दास और दासियां हैं, एक ताजा अभिषेक दीजिए, इनके द्वारा दान वरदान प्रकट होना चाहिए, इनके द्वारा अद्भुत काम होना चाहिए। गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो। आप अपना प्रभु की ओर मन लगाओ, गिरने दो, गिरने दो, जो गिर रहे। स्वर्ग से आग निकल चुकी है, स्वर्ग से आग निकल चुकी है आपके लिए। पेंटिकोस्त के दिन जो हुआ था वही आपके साथ अभी होने जा रहा है। स्वर्ग से आग निकल चुका है, आपके लिए दान वरदान प्रकट हो रहे हैं, आपके लिए दान वरदान प्रकट हो रहे हैं। सुसमाचार प्रचार के लिए, मध्यस्थी प्रार्थना के लिए, चंगाई की सेवा के लिए वो आपको अभिषेक करने जा रहा है। यीशु के नाम से क्या तैयार हो, क्या तैयार हो, क्या तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। देखो सिंहासन के सामने जो आग की धाराएं बहती थी, वो आपके हृदय के अंदर से बहना शुरू हो चुके हैं, वो आपके हृदय के अंदर से बहना शुरू हो चुके हैं। वो आग का बपतिस्मा मिल रहा है, वो आत्मा से भर रहा है, वो आग 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 Wonderful Lord, वो आग सुसमाचार प्रचार के लिए, वो क्षमा लगातार वो जीसस हालेलुया, वो क्षमा, जीसस वो परमेश्वर की सामर्थ्य, वो परमेश्वर की सामर्थ्य, वो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य, क्षमा लगातार, हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर तेरी महिमा। ये कलीसिया पहले जैसे नहीं रहेगी।
तारीख 2022 अप्रैल, ये कलीसिया 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ने के लिए मांग का मुझे एक रिवाइवल, एक बेदारी आत्मा की यीशु के नाम से मांग रहा कलीसिया, यीशु के मांग रहा, यीशु के नाम से। बाबा बाबा शंदरवा, जितने विवादा से घुटनों पर आ जाओ और अपने जीवन को नया कर नए से समर्पण करो। बाबा शगन गन गंदारा मन मन सीधा अभिषेक स्वर्ग से स्वर्ग की ओर से हुआ है आपका अभिषेक। यीशु मसीह ने आपका अभिषेक किया है, क्योंकि यूहन्ना कहता है मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बाद आने वाला वो ही शक्तिशाली है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आइए हाथों को उठाओ, समर्पण हो जाओ। शबालाबा रेखंदा स्वर्गीयानंद, 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 यस 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 यस, स्वर्गीयानंद, यस स्वर्गीयानंद, स्वर्गीयानंद, यस यस यस, वो बहुत अभिषेक भर दे प्रभु, भर दे पवित्र आत्मा, भर दे पवित्र आत्मा, भर दे पवित्र आत्मा, भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे, या 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 या। आग आग की धारा, आग की धारा है, आग की धारा है, आग की धारा, 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 आग आग आग, वो आग जो शुद्ध करती है, वो आग जो पाप को जलाती है, वो आग जो दुष्ट को जलाती है, वो आग जो बीमारी को जलाती है, वो आग जो परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए हमें योग्य बनाती है। बाबा 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 शिगेने गेने गेने दाराबा, इबला गंजे शिगेने गंजे, इबला वशंता। वो आग जो हमें शुद्ध बनाकर उसके महिमा के लिए योग्य बनाती है। या 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 या, शबाला बनता है। वो आग जो सब कुछ जलाकर खत्म करती है, वो आग जो प्रभु के महिमा के लिए बपतिस्मा दिया जाता है, वो महान वो रिबा राखंदा, रिबा 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 लावा शंदारावा, रिबा लावा शंदारावा, ओ शबाला गंदारावा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो गहराई का अनुभव हो रहा है आपके साथ, बहुत बड़े अनुभव को देख रहे हैं। क्या एक आग देखिए कैसे चल रहे लोग। रिबा बाबा बाबा शंदारावा, रिबा बाबा बाबा शिगे शिगे शबाला शंदारावा। जीसस जीसस जीसस, शबाबा शबाबा शगरगरगा, ओ शबाबा एक आग, या 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 या। हालेलुया, यस 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 यस, ओ यस यस, ओ रिबा बाबा, ओ रिबा बाबा, ओ आग आग, वो आग सारी चिंता निराश दुख दर्द को जलाने वाली वो आग, वो रिबा लावा शंदारावा, रिबा बाबा शिगेने शबाला गंदेरे में शंदारावा बना। ओ हालेलुया। पास्टर जी का परिवार आगे आ जाए जल्दी से। हालेलुया। स्तुति मैं करूं
एक पीछे के लोग हाथ उठाए। ये सेवा कहीं मनुष्य की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से। तो ये जिम्मेदारी वो अच्छे से निभाए। पति पत्नी चाहे मरते दम तक चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सेवा कहीं वो आज ना आने देंगे और ये सेवा कहीं को कभी नहीं रोकेंगे। हजारों की संख्या पति पत्नी के द्वारा, बच्चे के द्वारा आशीष होना चाहिए। ये दुर्गापुर में बहुत सारे लोग बंधन में है, बहुत सारे लोग मुसीबत में है, संकट में है, पाप में है, शैतान के राज्य में है। उन्हें छुड़ाने के लिए यहाँ पर इनको परमेश्वर ने नियुक्त किया। और ये पति पत्नी और उनके बच्चे, यदि ये जिम्मेदारी को आज संभाल रहे हैं, पति पत्नी संभाल रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे यदि इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आज वो समझे, क्योंकि ये सेवा का ऐसे किसी को भी नहीं दिया जाता है। ये स्वर्ग की बुलाहट है। एक आत्मा का कीमत, ये दुनिया की हर दौलत एक साइड में रखे और एक आत्मा को रखे, तो भी वो बचा नहीं सकता उसे नरक में जाने से। लेकिन एक पास्टर को जब बुलाहट होती है और जब वो एक आत्मा को जीतता है, दुनिया की सारी धन दौलत उसके सामने फीके पड़ जाती है, क्योंकि वो एक आत्मा है जो स्वर्ग में नरक से बचाया गया और स्वर्ग के लिए उसे तैयार किया गया है। अभिषेक आइए, पवित्र आत्मा की महिमा हो, मसीह को प्रकट कर इस परिवार के लिए यीशु के नाम से। दासी लोग बीच में खड़े हो जाओ, इनके लिए बहुत अभिषेक आने वाला है, इनके ऊपर बहुत तगड़ा अभिषेक आने वाला है, बहुत तगड़ा अभिषेक आने वाला है। रिबा बा 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 बा, रिबा बा 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 बा, रिबा लावा शंदारा वाला वा शंदारा। चाहे कुछ भी हो, संसार के अंत तक, और जब तक जी में जी है तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना। जिसने बुलाया वो विश्वास हो गया, उसने आपके हाथ को थाम लिया, मेरे भाई मेरे भाई। और जब तक धरती पर उसका काम पूरा नहीं होगा, दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। उसका वादा है। मूसा को उसने बुलाया, राजा फिरौन अपने आप को वो भगवान समझता था, घुटनों पर आ गया वो। लाल समुद्र को उसने दो भाग में बांट दिया, अपने लोगों को छुड़ाया, मूसा के हाथ में लाठी थी। वैसे ही परमेश्वर ने पति पत्नी को बुलाया। इस सेवा कार्य को करते समय में कलीसिया को एक पिता का दर्जा देना है, कलीसिया को एक माता का दर्जा देना है। कलीसिया इस पास्टर को और इस सिस्टर को माता पिता करके आदर करना है। यही आपका रिश्ता है। जब स्वर्ग में जाएंगे बड़ा प्रतिफल मिलेगा, आपकी सेवा का ही व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका एक भी जो कुछ आपने किया है, एक भी कष्ट मेहनत छोटी सी क्यों ना हो, और स्वर्ग में नोट किया जाता है और उसका फल आपको दिया जाता है। पिता यीशु के नाम से पति पत्नी को दुगना अभिषेक। आइए पवित्र आत्मा ने छूले यीशु के नाम से। ये चार आत्माएं आज आपके महिमा के लिए बुलाए गए और इन्हें प्रभु आपके राज्य के लिए तैयार किया है। अब इसी समय में पवित्र आत्मा अद्भुत अभिषेक को मैं मांगता हूँ इनके जीवन के ऊपर यीशु के नाम से। अरे बाबा 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 Jesus, 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 wow, 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 wow. Yes, hallelujah, 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 hallelujah. रिबाला शगन वो आग निकल चुका है,
वो स्वर्ग की आग जो सिंहासन के सम्मुख जो आग की धाराएं बह रही, वो आग पति पत्नी को रिबालाबा शंदरबा शंदरबा लबा शंदरबा रिबाबा शगरगरगरगा रिबाबा शगरगरगा शमनगंदेवी यस शमनगंदरबा लबा रिबालाबा शगरगरगरगा। ओ परमेश्वर इस बच्चे के जीवन में कार्य कर, उसके मन को बदल दे, वो जिम्मेदारी को संभाल सके प्रभु। तेरी सेवाकाई के लिए प्रभु वो आगे आए, ओ यीशु के नाम में। संसार और संसार की बातों के लिए ये पूरी रीति से अपने आप को खत्म करे और तेरी सेवाकाई के लिए आगे आ जा। ऐसे अनुग्रह कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मित्र संगति संसार की बातें तेरे मन में बहुत है बेटा, तू बहुत दूर जा चुका है, बहुत मम्मी पापा बहुत तुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन जहां भी तू है ना, शरीर में तू प्रभु कह रहा है, लेकिन आत्मा से तू बहुत दूर जा चुका है। हजारों कोस दूर जा चुका है और वहां पर यीशु अपने बाहों को फैला कर कह रहा है, आजा आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। उड़ाओ पुत्र के विषय में मैं देख रहा हूँ। वैसे तेरे जीवन में हो रहा है बेटा, आज अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो, नम्र हो जा, क्योंकि संगति तुझे दूर लेके जा रही है, फंसा रहे हैं। पाप दुष्टता तेरे जीवन को बांध रही है, बहका रही है। इससे मन को फिरा, प्रभु के लिए अपने आप को दे दे, क्योंकि आपका परिवार प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया और ये तुझे संभालना है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, उसकी महिमा। बेटा पिछले 2 दिन से पवित्र आत्मा तुझसे बातें कर रहा है। कल का संदेश तूने सुना और तेरे दिल को छू लिया है वो, क्योंकि तेरे जीवन की स्थिति कल के वचन के द्वारा सारे प्रकट हो चुके हैं। वही तेरे जीवन के लिए कल का था बेटा। मैं देख रहा हूं, मैं यहाँ पर कुछ बातों को बोलना नहीं चाहता, लेकिन कल का वचन तेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा आशीष का था। यीशु तुझसे बहुत प्रेम करता है बेटा। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। तेरे यीशु में अब जीना पाऊंगा, बिन तेरे यीशु में अब जीना पाऊंगा। जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु में अब जीना पाऊंगा, बिन तेरे यीशु में अब जीना पाऊंगा। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरा काम भी बाकी है। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरा काम भी बाकी है। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। सब
यीशु नाम उठना, बिन तेरे यीशु मैं अब जीना पाऊंगा, बिन तेरे यीशु मैं अब जीना पाऊंगा। दूर रहती है बेटा यहाँ से, मम्मी पापा बहुत तुझसे प्रेम करते हैं और वो बहुत चिंता करते हैं तेरी कि वो कैसी रहती है वहां, क्या करते हैं वो। लेकिन तू बेटा, तुझे दुख लगेगा और तू नाराज हो जाएगी, उसके लिए वो कुछ बातों को नहीं बोल पाते हैं, डरते हैं वो, कुछ बातों को नहीं बोल रहे वो, डर रहे वो, क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे इससे कुछ हो सकता है करके उनके मन में डर हो। लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं तेरे लिए और तेरे भविष्य के विषय में काफी चिंतित है वो बता नहीं पा रहे, लेकिन उनके हृदय में ये बात छिपी है। हमेशा चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बेटा आपके सामने वो बहुत प्रेम से बात करते हैं, लेकिन तेरे पीछे वो जो है ना बहुत चिंता करते हैं। उनका हृदय जो है ना हमेशा, उनका मन हमेशा तेरे विषय में सोचते हैं, बेटे के विषय में सोचते हैं। और जब आप लोग आते हो दोनों, बहुत उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब दूर जाते हो ना उन्हें चिंता खाती है कि कैसे हो रहे हैं, क्या करना है। प्रभु कह रहा है बेटा, तो अपने मम्मी पापा को अभी से समय गले लगाकर उनसे क्षमा मांग, और तुझे अभी प्रभु आशीष करना चाहता है, मांगना चाहता है। अभी इसी समय में, अभी इसी समय में बेटा परमेश्वर तुझसे कह रहा है कि मम्मी पापा को गले लगा और उन्हें बोल, उन्हें प्यार से बोल, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। तुझे प्रभु अभी इसी समय में आशीष देना चाहता है, उनकी चिंता दूर हो जाएगी। बेटा ये समय है, मुझे आत्मा बता रहा है, अपने मम्मी को, अपने पापा को गले लगा। हो परमेश्वर की अद्भुत, हालेलुया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मुझसे गहरा प्यार तेरा, मुझसे गहरा प्यार तेरा। परमेश्वर यीशु मिले हाथ वो महान यीशु यहाँ पर काम कर रहा है, वो महान यीशु यहाँ पर काम कर रहा है, वो महान यीशु लोगों को आशीष दे रहा है। प्रभु यीशु, आइए हाथ को शिवाना गंदा, उसका प्रेम प्रकट हो चुका है यहाँ पर, उसका प्रेम यहाँ पर प्रकट हो चुका है, और वो आपसे प्रेम करने वाला प्रभु, प्रेम का आत्मा काम कर रहा है यहाँ पर, प्रेम का आत्मा काम कर रहा है। भर जाओ यीशु के नाम से,
दुष्ट की हर शक्ति ताकत खत्म हो रही है, दुष्ट की हर युक्ति खत्म हो रही है, पाप और बुराई का आत्मा यहाँ से भाग रहा है, भूत पाने वाली आत्मा यीशु के नाम से भाग रहा है, बीमारी की आत्मा खत्म हो रही है। ये कलीसिया आशीषित हो चुकी है, ये कलीसिया पावरफुल, ये कलीसिया पावरफुल यीशु के लिए। पिता यीशु के नाम से सभी लोगों को आपने आशीष दिया, धन्यवाद। ये सभा को आशीष किया आपने, धन्यवाद। ये प्रभु जी, ये जो इन्होंने प्राप्त किया है, जो आपने दिया है प्रभु, मैं योग्य नहीं था, लेकिन आपने मुझे इस्तेमाल किया आपके महिमा के लिए। जो भी इन्हें मिला है ये इसको 10 गुना बढ़ाया अपने जीवन में। ऐसे अनुग्रह कर पिता, धन्यवाद देता हूँ। जो लोग शायद प्रभु गलती से कोई आशीष पाने में चूक गए होंगे, उनको भी आशीष दिया प्रभु, लेकिन जितना मुझे आपने बताया मैंने उतना किया प्रभु। अभी आपका काम है प्रभु, सारी कलीसिया के लिए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, सारी आदर मैं माफ को देता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।